नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपको मांसपेशियों या जोड़ों में लगातार दर्द रहता है? आज के इस वीडियो में हम मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के कारण, सही निदान और असरदार उपचार को आसान भाषा में समझेंगे। मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, कारण, निदान और उपचार। मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द एक आम शिकायत है जो दुनिया भर में सभी आयु वर्ग के लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ये दर्द अस्थायी या दीर्घकालिक, हल्के या गंभीर हो सकते हैं और ये व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों और जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। प्रभावी प्रबंधन के लिए कारणों, मांसपेशियों में दर्द के परीक्षणों सहित निदान के तरीकों और उपचार के विकल्पों को समझना आवश्यक है। यह विस्तृत लेख रोगियों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों दोनों के लिए एक व्यापक नैदानिक अवलोकन प्रदान करता है। मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को समझे। मांसपेशियों में दर्द, मायल्जिया, और जोड़ों में दर्द, आर्थराल्जिया, अक्सर एक साथ होते हैं और कुछ लक्षण समान होते हैं, लेकिन वे अलग अलग शारीरिक संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार उनके अलग अलग कारण और उपचार के तरीके होते हैं। मांसपेशियों में दर्द, यह मांसपेशी तंतुओं, टेंडन या आसपास के कोमल ऊतकों से उत्पन्न होता है। ये दर्द, ऐंठन या अकड़न जैसा महसूस होता है और मांसपेशियों के उपयोग से बढ़ जाता है और आराम करने से ठीक हो जाता है। जोड़ों का दर्द, ये जोड़ों से उत्पन्न होता है और उपास्थि, हड्डी, स्नायुबंधन, कंडरा या श्लेष ऊतक को प्रभावित करता है। ये सूजन, अकड़न, गतिशीलता में कमी का कारण बन सकता है और आराम करने पर भी बना रह सकता है। मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के कारण। मांसपेशियों में दर्द के सामान्य कारण। मांसपेशियों में दर्द तीव्र या दीर्घकालिक हो सकता है और आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है। चोट और अधिक उपयोग, अत्यधिक या बार बार शारीरिक गतिविधियों से मांसपेशियों में खिंचाव, मोच और थकान इसके सबसे आम कारण हैं। संक्रमण, इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल संक्रमण या जीवाणु संक्रमण सामान्य मांसपेशियों में दर्द पैदा कर सकते हैं। सूजन संबंधी मांसपेशी विकार, मायोसिटिस, मांसपेशियों की सूजन, लगातार दर्द और कमजोरी का कारण बनती है। प्रणालीगत स्थितियां, फाइब्रोमाइल्जिया, व्यापक क्रोनिक दर्द, ल्यूपस, क्रोनिक थकान सिंड्रोम और ऑटोइम्यून विकारों में अक्सर मांसपेशियों में दर्द एक लक्षण के रूप में शामिल होता है। पोषण संबंधी कमी, विटामिन डी, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द हो सकता है। दवा के दुष्प्रभाव, स्टैटिन और कुछ अन्य दवाएं मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी पैदा कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, तनाव, चिंता और अवसाद मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति को बढ़ा सकते हैं। जोड़ों के दर्द के सामान्य कारण। जोड़ों का दर्द जोड़ों के भीतर या आसपास क्षति या सूजन से उत्पन्न होता है। 1. गठिया, सबसे प्रचलित कारण, जिसमें शामिल हैं पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, उपास्थि का घिसना, घुटनों, कूल्हों और हाथों में आम। रूमेटाइड गठिया, स्वप्रतिरक्षी सूजन के कारण जोड़ों का विनाश। गाउट क्रिस्टल जमाव के कारण अचानक गंभीर दर्द होता है। सोरियाटिक गठिया और अन्य सूजन संबंधी गठिया प्रकार। 2. चोटें, मोच, फ्रैक्चर, जोड़ों को प्रभावित करने वाली अव्यवस्था। 3. संक्रमण, सेप्टिक गठिया से लालिमा, गर्मी और सूजन होती है। 4. अति प्रयोग से होने वाली चोटें, बार बार होने वाली गतिविधियों से टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस। 5. यांत्रिक समस्याएं, मेनिस्कल टियर, लिगामेंट चोट और संयुक्त विकृति। लक्षण और नैदानिक विशेषताएं। मांसपेशियों में दर्द के लक्षण, दर्द, ऐंठन या चुभन जैसी अनुभूति। मांसपेशियों में अकड़न या कमजोरी। मांसपेशियों में ऐंठन या मरोड़। उपयोग से दर्द में वृद्धि, आराम से राहत। जोड़ों के दर्द के लक्षण, एक या एक से अधिक जोड़ों तक सीमित दर्द। जोड़ों के आसपास गर्मी, लालिमा, सूजन। अकड़न, विशेष रूप से सुबह या निष्क्रियता के बाद। जोड़ों की गति की सीमा में कमी या विकृतियां। दर्द जो आराम करने पर भी बना रह सकता है या रात में बढ़ सकता है। मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द से थकान, दैनिक कार्य करने में कठिनाई तथा कुछ मामलों में बुखार जैसे प्रणालीगत लक्षण, विशेषकर यदि संक्रमण मौजूद हो सकते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के लिए नैदानिक दृष्टिकोण, सटीक निदान और प्रभावी प्रबंधन के लिए संपूर्ण मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। 1. चिकित्सा इतिहास, दर्द की अवधि, शुरुआत और पैटर्न, निरंतर, रुक रुक कर, स्थानीयकृत या व्यापक। हाल ही में लगी चोट या अधिक उपयोग। प्रणालीगत लक्षणों की उपस्थिति जैसे बुखार, वजन घटना, दाने। पिछला चिकित्सा इतिहास, स्वप्रतिरक्षी रोग, संक्रमण, चयापचय संबंधी विकार। दवा का उपयोग और मस्कुलोस्केलेटल रोगों का पारिवारिक इतिहास। 2. शारीरिक परीक्षण, सूजन, विकृति, लालिमा के लिए निरीक्षण। कोमलता, गर्मी, मांसपेशियों की टोन के लिए स्पर्श। जोड़ों के लिए गति परीक्षण की सीमा। मांसपेशियों की शक्ति और कार्य मूल्यांकन।
सुन्नता, झुनझुनी के लिए तंत्रिका संबंधी मूल्यांकन। 3. प्रयोगशाला परीक्षण। 1. सूजन माकर, ESR, एरिथ्रोसाइट अवसादन दर, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। 2. स्वप्रतिपिंड, रूमेटी कारक, रूमेटी गठिया के लिए एंटी-CCP, ल्यूपस के लिए ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। 3. मांसपेशी एंजाइम, मांसपेशियों में सूजन, मायोसिटिस में क्रिएटिन काइनेज, CK, का स्तर बढ़ जाता है। 4. यूरिक एसिड, गाउट में बढ़ा हुआ। 5. संक्रमण जांच, यदि संक्रमण का संदेह हो तो रक्त संवर्धन। 4. इमेजिंग अध्ययन, एक्सरे, हड्डियों की असामान्यताएं, जोड़ों के बीच की जगह का सिकुड़ना, फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए उपयोगी। MRI, कोमल ऊतकों, उपास्थि, स्नायुबंधन और प्रारंभिक सूजन परिवर्तनों की विस्तृत इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड, जोड़ों में तरल पदार्थ, कंडरा सूजन का पता लगाने और जोड़ों में इंजेक्शन लगाने के लिए उपयोगी। CT स्कैन, जटिल हड्डी या जोड़ की चोटों के लिए चयनित। 5. विशिष्ट मांसपेशी दर्द परीक्षण, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, EMG, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का आकलन, मायोपथियों और तंत्रिका संपीड़न में उपयोगी। तंत्रिका चालन अध्ययन, मांसपेशियों में दर्द में योगदान देने वाले परिधीय तंत्रिका कार्य का मूल्यांकन करें। मांसपेशी बायोप्सी, यदि सूजन या चयापचय मांसपेशी रोगों का संदेह हो तो ये जांच की जाती है। संयुक्त द्रव विश्लेषण, आर्थ्रोसेंटेसिस द्वारा श्लेष द्रव की जांच करके संक्रमण या क्रिस्टल प्रेरित गठिया की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द का उपचार दर्द से राहत देने, सूजन को कम करने, कार्यक्षमता को बहाल करने और आगे की क्षति को रोकने के लिए अंतर्निहित कारण और गंभीरता के अनुसार उपचार किया जाता है। रूढ़िवादी और सहायक उपचार, आराम और गतिविधि में बदलाव, कष्टदायक गतिविधियों से बचें, लेकिन अकड़न से बचने के लिए हल्की गतिशीलता बनाए रखें। शीत एवं ताप चिकित्सा, बर्फ तीव्र चोट में सूजन और जलन को कम करती है। हीट थेरेपी मांसपेशियों को आराम देती है और पुराने दर्द में अकड़न को कम करती है। भौतिक चिकित्सा, अनुकूलित व्यायाम मांसपेशियों की ताकत, संयुक्त स्थिरता को बढ़ाते हैं और गति की सीमा में सुधार करते हैं। सहायक उपकरण, ब्रेसेस, स्प्लिंट्स और सपोर्ट प्रभावित जोड़ों, मांसपेशियों पर तनाव को कम कर सकते हैं। दवाएं, दर्दनाशक, हल्के से मध्यम दर्द के लिए एसिटामिनोफेन, नॉनस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्स दर्द और सूजन को कम करते हैं। मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं, ऐंठन और ऐंठन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑटोइम्यून गठिया, बर्साइटिस या टेंडिनाइटिस में गंभीर सूजन के लिए मौखिक या इंजेक्शन योग्य। रोग संशोधित एंटी रूमेटिक औषधियां, DMARD, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासोल्जीन और बायोलॉजिक्स, जिनका उपयोग ऑटोइम्यून गठिया के लिए किया जाता है। यूरेट कम करने वाली थेरेपी, गाउट के लिए एलोप्यूरिनॉल या फेबुक्सोस्टेट। एंटीबायोटिक्स, जब संक्रमण अंतर्निहित कारण हो। हस्तक्षेपात्मक और शल्य चिकित्सा उपचार, संयुक्त आकांक्षा और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, जोड़ों की सूजन को कम करने और दर्द से राहत देने के लिए। सर्जिकल मरम्मत, टेंडन की मरम्मत, लिगामेंट पुनर्निर्माण या यांत्रिक चोटों के लिए आर्थोस्कोपिक प्रक्रियाएं। संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जरी, गंभीर विकलांगता पैदा करने वाले उन्नत गठिया के लिए। अन्य प्रक्रियाएं, सिनोवेक्टोमी, सूजनयुक्त सिनोवियम को हटाना, तंत्रिका विसंपीन सर्जरी या क्रोनिक दर्द प्रबंधन के लिए न्यूरोमॉड्यूलेशन। डॉक्टर से कब मिलें? यदि आपको निम्न में से कोई भी अनुभव हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। सूजन और लालिमा के साथ अचानक गंभीर जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द के साथ बुखार, जोड़ों की कार्यक्षमता में कमी या वजन सहन करने में असमर्थता, मांसपेशियों में कमजोरी या सुन्नता, घरेलू देखभाल से लगातार लक्षणों में सुधार नहीं होना, प्रणालीगत बीमारी का संकेत देने वाले लक्षण, चकत्ते, वजन घटना, अस्पष्टीकृत थकान, निवारक उपाय। जोड़ों पर दबाव कम करने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखें। मांसपेशियों को मजबूत करने और जोड़ों की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से कम प्रभाव वाले व्यायाम करें। चोट से बचने के लिए शारीरिक गतिविधियों के दौरान उचित तकनीकों का उपयोग करें। पुरानी स्थितियों का प्रबंधन करें, जैसे मधुमेह और स्वप्रतिरक्षी रोगों का प्रभावी ढंग से उपचार किया जा सकता है। पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करें, जिसमें शामिल है विटामिन D और मांसपेशियों के कार्य को समर्थन देने के लिए खनिज। बार बार तनाव से बचें और गतिविधियों के दौरान बार बार ब्रेक लें। सारांश, मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द बहुआयामी लक्षण है जो साधारण चोटों से लेकर जटिल प्रणालीगत बीमारियों तक कई कारणों से उत्पन्न होते हैं। सटीक निदान रोगी के विस्तृत इतिहास, संपूर्ण शारीरिक परीक्षण और लक्षित जांचों पर निर्भर करता है, जिसमें EMG जैसे मांसपेशी दर्द परीक्षण शामिल हैं।
उपचार अंतर्निहित विकृति पर निर्भर करता है और इसमें रूढ़िवादी उपाय, औषधीय चिकित्सा, शारीरिक पुनर्वास और कुछ मामलों में सर्जरी शामिल है। समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप और निवारक रणनीतियां परिणामों को बेहतर बनाती हैं और व्यक्तियों को कार्यात्मक गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती हैं। अगर मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।